हेलो स्टूडेंट, स्वागत है और फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 82। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 82 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ऊपर में सबसे टॉप पे एक कलर किया हुआ सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, जिसे मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं और पता कर लेते हैं जो नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों का करना क्या है। आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे आपको, सिर्फ इतनी नहीं, आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे। चलिए डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन कह रहा है पुट, क्या कह रहा है डायरेक्शन में, कह रहा है पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपसे कह रहा है कि जो नीचे सेंटेंसेस, डेट मीन्स यहाँ से 1 से लेकर 4 आपको तो यहाँ पे दिख रहे हैं और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे। उन सेंटेंसों को कह रहा है पुट कर दीजिए, किसमें, तो इनडायरेक्ट स्पीच में पुट कर दीजिए। दैट मीन्स कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझे तो ये सेंटेंस जो आपको दिख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों को कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दीजिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है ही सेड टू मी गो देयर। He said to me go there। यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, ये देखिएगा, इसे जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये गो देयर सेंटेंस नंबर 1 में। 2 में फाइट वेल, 3 में देखिएगा क्लोज द डोर, प्लीज हेल्प मी 4 नंबर में। इन सबों को मैंने अंडरलाइन किया। क्या खास बात है, तो देखिएगा सब में एक बात ये है कि ये तो सब के सब कहाँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जिसे मैं घेर रहा हूँ। अब ऊपर में देखिएगा, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ भी देख सकते हैं 2 में, 3rd में यहाँ देख लीजिए, सबके सब का है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच जो आपका ये है ना, गो देयर, फाइट वेल, क्लोज द डोर, प्लीज हेल्प मी, ये सबके सब पता है आपको, ये इम्परेटिव है। कैसा है, इम्परेटिव सेंटेंस आपको दिए गए हैं। दैट मीन्स कि आज के इस वीडियो में आप जो आप इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं, वो किसका सीख रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे चेंजेस करते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 को फिर से पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू मी गो देयर। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। अब बात जब इम्परेटिव की होती है तो इम्परेटिव में तो क्या होते हैं, एक तो ऑर्डर होता है, दूसरा रिक्वेस्ट होता है जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ REQ, और तीसरा एक और होता है एडवाइस, AD भी मैंने जिसे शॉर्ट में लिख दिया। नहीं, सेंटेंस इम्परेटिव में रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर होते हैं। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 को पढ़कर आपको ये इसे पढ़े गो देयर, तो क्या लग रहा है, ऑर्डर। तो जब आपको ऑर्डर लग रहा हो ना, तो इस जो रिपोर्टिंग वर्ब जिसे मैं घेर रहा हूँ अब की बार, ये देखिएगा शेड, इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऑर्डर्ड। क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी एक और चेंज जो होता है वो ये कि इसको देखिएगा जिसे मैं घेर रहा हूँ, ये इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाते हैं तो क्या करते हैं, टू का यूज कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने घेर दिया टू को। बाकी तो जो डायरेक्ट में रहता है उसी को इनडायरेक्ट में लिख लेते हैं। देख लीजिए, ऊपर में ही तो नीचे भी ही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही। मैंने आपको बता दिया कि इस शेड को, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल लेते हैं ऑर्डर्ड में। कब, जब आपका ये इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाला होगा। बाकी मी आप देख सकते हैं, मी लिख दिए, इनडायरेक्ट में टू प्रीपोजिशन नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ही ऑर्डर्ड मी, यहाँ तक तो जो ऊपर था नीचे लिख दिए। अब टू लगा हुआ है, टू क्यों, मैंने बता दिया ना, ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो क्या करते हैं, टू का यूज कर लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। बाकी गो देयर, तो गो देयर को गो देयर लिख दिया गया है, कोई चेंज नहीं। तो बस जनरली इसमें जो मुख्यतः बात ये है कि आप इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कीजिएगा और फिर इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको टू यूज करना है, इस टू को यूज कर लीजिएगा। बस बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है। सेंटेंस नंबर 2 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा द कमांडर कमांडेड हिज मैन टू फाइट वेल। कुछ स्पेशल कंडीशन आते हैं, जैसे कि कमांडर जो है वो क्या देते हैं, कमांड करते हैं, तो कमांडर को लिखिएगा कमांडेड, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं 2 के बाद फाइट वेल वैसे ही लिखा हुआ है, नो चेंज। सेंटेंस नंबर 3 में देख ले, फिर से ऑर्डर लिख लेंगे, द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लोज द डोर। द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लोज द डोर। यहाँ भी कोई चेंज नहीं, बिल्कुल। इस सेट को सिर्फ बदल दिया गया है ऑर्डर्ड में,
बाकी टू लगाकर क्लोज द डोर लिख दिया गया है, कोई चेंज नहीं। सेंटेंस नंबर 4 में देखें तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे थोड़ा सा स्पेशल। वो ये कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पहले कि यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस पढ़ के कह रहा है ही सेड टू हर प्लीज हेल्प मी। अब आगे आपको प्लीज वाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखते ही आपको क्या लगेगा, ये तो रिक्वेस्ट करता है ना। प्लीज मतलब क्या, रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट है तो अब जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना शेड, ये अब की बार ना तो ऑर्डर ना ही कमांडेड में बदलेगा, अब की बार बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में। तो लिख लेंगे ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हिम। ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हिम। अब इसमें देखिएगा तो इस प्लीज को याद रखिएगा कि डायरेक्ट में यदि आपको प्लीज दे दिया गया हो तो इस रिपोर्टिंग वर्ब तो रिक्वेस्ट में बदल लीजिएगा, रिक्वेस्टेड में बदल दिए। और इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, इस प्लीज को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि इस इनडायरेक्ट में इस प्लीज को मत लिखिएगा, इसको छोड़ देना होता है। और बाकी जो बच गया ना हेल्प मी, तो हेल्प मी बन जाएगा हेल्प हिम। और ये हिम कैसे हो गया, तो इस बात को याद रखिएगा, ये जो मी है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग। तो ही तो सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम, तो लास्ट में इसलिए लिख दिया गया है हिम। और सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हिम। सो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट को किसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दीजिएगा। सो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाँ, जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे विजिट किए वो सब्सक्राइब कर ले, जो पहली बार चैनल पे विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें। और हाँ, एक चीज़ और, आपको अब सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन भी आप हमें जरूर कर लें, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड, क्या कह रहा है, ही सेड प्लीज गिव मी योर बाइसिकल। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम हर बाइसिकल। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा कि सेड के बाद ना ऑब्जेक्ट नहीं था कोई, तो आपको याद ये रखना है कि जब कभी आपका ये रिपोर्टेड स्पीच यदि इम्परेटिव होगा ना तो आपको हमेशा क्या करना है, ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेना है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में आपको 100% है ऑब्जेक्ट यूज़ कर ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया है हर, आप चाहे तो दूसरा कोई भी सा भी प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। डेट मीन्स प्रोनाउन नहीं बल्कि कहेंगे यहाँ पे कोई सा भी आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया ही रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम हर बाइसिकल। बाकी जो चेंजेस हुए हैं वो ये मी और योर बदल गया है। मी और योर ये कैसे बदलता है जिसके लिए मैं आपको कई बार रूल बता चुका हूँ, चलिए मैं फिर से बता दूँ। यहाँ पे लिख के देखिएगा SON और नीचे लिख लेते हैं 1 2 3। देखिए ये जो 1 मतलब, ये जिसे मैं घेर रहा हूँ 1 मतलब 1 बदल जाएगा, डैट मीन्स कि फर्स्ट पर्सन। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन बदलेगा। ऊपर में देख सकते लिखा हुआ S फॉर सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और ये फर्स्ट पर्सन किसका, तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, जिसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया ना, इसका फर्स्ट पर्सन। तो इसमें फर्स्ट पर्सन आपको क्या दिख रहा है, देखिए मैं आपको भी दिखाऊँ यहाँ पे, तो आपको दिखेगा ये मी, तो ये फर्स्ट पर्सन बदलेगा S फॉर सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे है शेड, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं इन सब लाइनों को हटा दूँ तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो मी है ना ये ही के अकॉर्डिंग बदल गया है, इसलिए यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात है। नीचे फिर से देखिए टू मतलब सेकेंड पर्सन क्या है यहाँ पे सेंटेंस नंबर 5 में, तो देखिएगा मैं फिर से आपको घेर कर बताऊँगा। यहाँ पे है योर है सेकेंड पर्सन, ये बदल जाएगा इस हर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यूज़ किया गया ना, ऊपर में तो नहीं था डायरेक्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट में मैंने यूज़ कर दिया है हर, तो इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया गया है हर बाइसिकल, क्योंकि आपको हर का क्या करना है, आपको पॉजेसिव फॉर्म यूज़ करना है। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर में था योर बाइसिकल, नीचे हो जाएगा हर बाइसिकल। तो टू मतलब सेकेंड पर्सन बदल जाएगा ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हर क्या था, ऑब्जेक्ट था। नीचे फिर से देख सकते हैं लिखा हुआ थ्री मतलब थर्ड पर्सन ऊपर में लिखा हुआ एन फॉर नो चेंज, थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होते हैं। तो बस यही रूल है, इसको आपको याद रख लेना है।
सेंटेंस नंबर 6 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर सम मनी। क्या हो जाएगा? शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर सम मनी। यहाँ भी देखिए रिक्वेस्टेड क्यों है, तो रिक्वेस्टेड आपको जब कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में काइंडली भी दिखेगा ना तो भी क्या करना है, रिक्वेस्टेड ही यूज़ करना है, काइंडली या प्लीज, ये दोनों जब रहेंगे तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या यूज़ करना है, रिक्वेस्टेड। सेंटेंस नंबर 7 पढ़ ले तो कह रहा है द डॉक्टर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। अब डॉक्टर साहब तो क्या देंगे आपको, एडवाइस ना, डॉक्टर साहब क्या देंगे, एडवाइस। अब तक आपको सेंटेंस नहीं 1 और 3 में क्या दिखा था, ऑर्डर वाला, 1 और 3 में ऑर्डर, और 4, 5, 6 तक आपने देखा रिक्वेस्ट, एंड 7 में अब आ चुका है आपके लिए एडवाइस वाला, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एडवाइस देंगे कि अपने सेहत का ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये कैसा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस तो है लेकिन एडवाइस वाला है। कैसा है, एडवाइस वाला। तो लिख लेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड। अब ये सेड के बदले क्या लिख लेंगे, एडवाइस लिख लेंगे। ठीक है, सेड के बदले एडवाइज्ड, और इस इन्वर्टेड कॉमा इसके बदले फिर से देखिएगा 2। ये सब में आपको दिखेगा 2 लिखा हुआ रहेगा। सिर्फ आपका बदल क्या रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब, कभी एडवाइज्ड है, कभी रिक्वेस्टेड है, कभी ऑर्डर, कभी कमांडेड, ये अलग अलग आपको दिखेंगे। ठीक है, तो हो गया द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, 7 नंबर का इनडायरेक्ट स्पीच। 8 का पढ़ ले तो कह रहा है राम सेड टू मी डू दिस एट वंस। ऑर्डर है ना, तो इसको लिख लेंगे राम ऑर्डर्ड मी टू डू दैट एट वंस। सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले तो कह रहा आई सेड टू माई सर्वेंट गो टू मार्केट। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आई टोल्ड माई सर्वेंट टू गो टू मार्केट। अब देखिए, अब याद ये रखिएगा कि यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया एक चीज़, गो टू मार्केट आप फिर से कह सकते हैं, सर्वेंट से ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता था। आप इस टोल्ड के बदले ना, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, इस सेट को मैंने यहाँ पे नीचे बदला है टोल्ड में, जबकि इसी को, इस सेट को यहाँ मैंने बदला था ऑर्डर्ड में। मैंने टोल्ड में क्यों किया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं इसलिए कर दिया क्योंकि आपको याद ये रखना है कि आप ऑर्डर्ड, टोल्ड या फिर आस्क्ड, ये 3 रिपोर्टिंग वर्ब आप लिख सकते हैं जब आपको फील होगा क्या, ऑर्डर है। ऑर्डर है तो आप ऑर्डर लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं, या फिर टोल्ड भी लिख सकते हैं, ये तीनों लिख सकते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी आप एक रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ कर दीजिएगा, बिल्कुल सही है, कोई डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 14 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 10 पढ़ ले तो कह रहा द सेंट सेड टू मी बिलीव इन गॉड। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा द सेंट आस्क्ड मी टू बिलीव इन गॉड। देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया आस्क्ड, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। 12 का हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। 13 का हो जाएगा he asked her to wait for him till he returned। सेंटेंस नंबर 14 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा she asked me to have a cup of tea। यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यदि आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं, डिटेल नहीं और अच्छे से चाहते हैं कि नहीं, मैं इसे ना थोड़ा सा और डीप में जानना चाहता हूँ और अच्छे से इसे, तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ जिसमें मैंने इसे अच्छे से, डेट मीन्स इंट्रोडक्शन उस क्लास में हुआ था, नहीं अच्छे से मैं इसके बारे में आपको बताया हूँ, सेंटेंस को एक एक करके, नहीं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। देखिए अब यहाँ पे चेंजेस आपको दिखेंगे, सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक में देखिएगा आपको चेंजेस दिखेंगे। वो ये कि देखिएगा यहाँ पे कि पढ़कर सेंटेंस पहले पढ़ ले तो कह रहा माई फादर सेड टू मी डोंट वॉक इन द सन। अब देखिए क्या यहाँ पे चेंज है, वो है रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें जिसे मैंने अंडरलाइन कर दिया ना, जिसे मैंने अंडरलाइन कर दिया उसमें आपको चेंज दिखेगा, वो ये कि यहाँ पे देखिएगा डोंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डोंट। सेंटेंस नंबर 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी, 18 में भी और 19 में भी, सब में डोंट लिखे हुए। डैट मीन्स कि इम्परेटिव ही है, ऐसा बस सोचिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस नहीं, ये सब के सब इम्परेटिव है,
लेकिन इम्परेटिव में कैसा, निगेटिव इम्परेटिव हो गया। अब निगेटिव शॉर्ट में मैंने लिख दिया NEG और इम्परेटिव लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में IMP, निगेटिव इम्परेटिव हो गया। अब जब निगेटिव इम्परेटिव हो जाए ना तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा, पहले मैं आपको इनडायरेक्ट बताता हूँ 15 नंबर का, फिर बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं। तो 15 का हो जाएगा माई फादर टोल्ड मी नॉट टू वॉक इन द सन। देखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव वाला, निगेटिव जब रहेगा तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना इसको आप टोल्ड में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, टोल्ड में आप लिख सकते हैं। और साथ साथ एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले ये दिखेगा, जैसे मैंने घेर दिया ये ऊपर में, इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते थे तो पीछे आपने क्या देखा था, सिर्फ टू यूज़ किया जाता था, लेकिन अब की बार टू नहीं बल्कि नॉट टू यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, नॉट टू। ये नॉट टू क्यों, इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले। पीछे देख रहे थे कि इन्वर्टेड कॉमा हटाते थे तो सिर्फ टू यूज़ करते थे, अब निगेटिव है तो नॉट टू यूज़ कर लीजिएगा। और बाकी जैसे था जनरल रूल्स जो चलता है वैसे ही चेंज होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो बिल्कुल सही इंडायरेक्ट हो गया वो हो गया माई फादर टोल्ड मी नॉट टू वॉक इन द सन। अब 16 नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा राम सेड टू हिज सर्वेंट डोंट डू दिस। अब इसमें चेंजेस आप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको चेंजेस दिखेगा। वो ये कि राम लिखा होगा और उसके बाद लिखा होगा फॉरवर्ड। देखिए राम फॉरवर्ड हिज सर्वेंट टू डू डैट। आप कंफ्यूज किस तरह, ऊपर में आपने कहा टोल्ड और तुरंत कर दिया आपने फॉरवर्ड, क्यों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि जब आपका निगेटिव इम्परेटिव रहे ना, कैसा होगा, इम्परेटिव सेंटेंस तो होगा लेकिन निगेटिव वाला, जैसे ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी है, 18 में भी और 19 में। इन सबों में आप क्या कर सकते हैं कि टोल्ड तो लिख ही सकते हैं, साथ साथ आप एक और रिपोर्टिंग वर्ब लिख सकते हैं, वो है फॉरवर्ड। क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, और साथ साथ एक और लिख सकते हैं आस्क्ड। यदि जरूरत पड़े तो आस्क्ड भी लिख सकते हैं। ये तीन लिख सकते हैं, टोल्ड, फॉरवर्ड और आस्क्ड। तो अब यहाँ पे देखिएगा टोल्ड तो सही था, नॉट टू लगा है, लेकिन जब आप फॉरवर्ड यूज़ कीजिएगा ना इस फॉरवर्ड को, तो अब की बार जो होगा ना ये इसको देखिएगा, इससे जिसे मैं घेर रहा हूँ ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले अब की बार आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ टू लिखा हुआ दिखेगा। सर्वेंट के बाद देख सकते लिखा हुआ टू। कहने का मतलब ये है कि जब आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड को यदि फॉरवर्ड में बदल दीजिएगा, किसमें, फॉरवर्ड में, तो सिर्फ यूज़ कीजिएगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का, नॉट टू नहीं। ऊपर में आप देख सकते हैं ऊपर में टोल्ड था तो लिखा हुआ था नॉट टू, लेकिन अब की बार यदि फॉरवर्ड यूज़ कर दिया गया है तो सिर्फ टू यूज़ कीजिएगा। और फॉरवर्ड का जो हिंदी होता है ना, इसका मैं आपको बता दूँ तो इसका हिंदी होता है मना करना। डैट मीन्स कि निगेटिव वर्ड एक खुद हो गया ये। फॉरवर्ड क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, और जब निगेटिव वर्ड हो गया तो ऑलरेडी आपको आगे अब नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ टू यूज़ कर लीजिएगा और सेंटेंस बोल दीजिएगा राम फॉरवर्ड हिज सर्वेंट टू डू डैट। डैट दिस बदल लीजिएगा डैट में, ठीक है। सेंटेंस नंबर 17 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही टोल्ड माई सन नॉट टू किल बर्ड्स। 18 का हो जाएगा ही टोल्ड मी नॉट टू स्लीप लेट। सेंटेंस नंबर 19 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा द टीचर फॉरबेड अस टू टॉक इन द क्लास। ठीक है, यहाँ फिर से यूज कर दिया गया है इस सेंटेंस में 19 नंबर में फॉरबेड। तो इनडायरेक्ट हो गया है द टीचर फॉरबेड अस टू टॉक इन द क्लास। देख सकते हैं यहाँ पे फिर से टू का यूज किया गया है सिर्फ, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं 18 में और 17 में, इन दोनों में देख सकते हैं टोल्ड यूज किया गया है, तो दोनों में नॉट टू यूज किया गया है इन्वर्टेड कॉमा के बदले, ठीक है। तो ये बातें कुछ चेंजेस है जिसे मैंने आपको नोटिस करवा दिया। आई होप कि आपको समझ में बात आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 20। सेंटेंस नंबर 20 से लेकर 24 तक अब आपके स्क्रीन पे वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। 20 अब बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने पीछे बताया था। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा द डॉक्टर आस्क्ड मी नॉट टू स्मोक। डॉक्टर आस्क्ड मी नॉट टू स्मोक, क्योंकि यहाँ भी डोंट लगा हुआ है, निगेटिव। अब की बार चेंज होगा, अब की बार नहीं बल्कि अब से चेंज होगा। वो सेंटेंस नंबर अब चेंज है सेंटेंस नंबर 21 में, 1 से लेकर 24 तक में देखें तो अब चेंजेस दिखेगा आपको। वो चेंजेस ये है कि देख सकते हैं डू, यहाँ भी डू, यहाँ भी डू और यहाँ भी डू। सेंटेंस नंबर 21 से लेकर 24 तक में सब में आपको डू लिखा हुआ दिख रहा है, वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। अब यहाँ पे ये डू जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये कोई वर्ब नहीं है,
ये कोई वर्ब नहीं है, ये डू यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है कि जोरदार बनाने के लिए, जोरदार कहने का मतलब इम्फैटिक करने के लिए, जोरदार सेंटेंस में। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि डू का मतलब यहाँ पे ना रिक्वेस्ट है। डू का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट है। जैसे कि सेंटेंस का यदि मैं आपको हिंदी करके बताऊँ, इस रिपोर्टेड स्पीच का कह रहा है कि पढ़िए, तो क्या कह रहा है? डू टेल मी अ स्टोरी। यदि आप थोड़ा देर के लिए डू को भूल जाइए तो क्या बोलिएगा? टेल मी अ न्यू स्टोरी, कि मुझे एक नई कहानी सुनाओ। यही ना, टेल मी अ न्यू स्टोरी। तो यदि आप सिंपल कहते हैं टेल मी अ न्यू स्टोरी, कि आप मुझे एक कहानी सुनाओ, लेकिन वही आप कहते हैं डू मी टेल मी अ न्यू स्टोरी, दैट मीन्स कि आप ना कहानी सुनने के लिए उत्सुक है। आप क्या है? कहानी सुनने के लिए बिल्कुल उत्सुक है और आप चाहते हैं कि आपको कहानी सुनाया जाए। तो दैट मीन्स कि एक तरीके से डू लगाने का मतलब ये हो जाता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डू का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे सेंटेंस नंबर 21 में भी लिखा हुआ है डू कम हियर टुमारो। आप किसी को कहते हैं कम हियर टुमारो, इसका मतलब है कि आप किसी को बुला तो रहे हैं कि कल आना, लेकिन यदि आप कह देते हैं कि डू कम हियर टुमारो, मतलब इसका मतलब कि आप जोर देकर ना थोड़ा सा रिक्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, आप ना बहुत ज़्यादा जोर देकर कह रहे हैं कि कल ना आ ही जाइएगा, कल तो आ ही जाइएगा, अच्छे से आपका सेवा खातिर किया जाएगा। तो ये बातें हैं यहाँ पे एम्फेथिक, दैट मीन्स कि जोरदार बनाने के लिए। तो जोरदार है तो सेंटेंस बन जाएगा इस तरीके से लिख लेंगे। इनडायरेक्ट 21 का हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम अ न्यू स्टोरी। सेंटेंस नंबर 22 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हर टू कम हेयर द नेक्स्ट डे। चूंकि मैंने पहले कह दिया डू जब लगा हुआ इसका मतलब वो रिक्वेस्ट है, तो देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 1 में भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड को मैंने बदल दिया है रिक्वेस्टेड में, एंड 22 में भी रिक्वेस्टेड में। बाकी तो हेयर का देयर हो जाता है और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। ये चेंजेस तो आपने पहले भी पढ़ चुका होगा, पीछे के एक्सरसाइज जो थे ना उन सबों में आपने पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 23 पढ़ ले तो कह रहा है शी टोल्ड मी डू हैव अ कप ऑफ टी। अब है तो यहाँ भी डू लगाओ, लेकिन अब की बार रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा शी आस्क्ड मी हैव अ कप ऑफ टी। अब ये मत सोचिएगा सिर्फ डू लगा रहेगा तो सिर्फ रिक्वेस्टेड ही लिख सकते हैं, नहीं, इस सेड के बदले ना आप क्या लिख सकते हैं? आस्क्ड भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि रिक्वेस्टेड और आस्क्ड में कोई सा भी एक यूज़ कर लीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब के बदले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया सी आस्क्ड मी हैव अ कप ऑफ टी। सेंटेंस नंबर 24 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आई आस्क्ड हर टू हैव पेशेंस। सो आई होप कि आपको समझ में बात आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 25। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 25 से लेकर 27 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 25 में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी सेड टू मी डू दिस वर्क। अब यहाँ पे फिर से डू है, बट यहाँ पे ये वर्ब है, इम्फैटिक नहीं है, जोरदार बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वर्ब है। यहाँ पे लिख लेंगे शी ऑर्डर्ड मी टू डू दैट वर्क। सेंटेंस नंबर 26 पढ़ ले तो कह रहा है शी सेड टू मी प्लीज डू हेल्प अस। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा दे रिक्वेस्टेड मी टू डू हेल्प देम। ये तो मैंने आपको पहले बताया था सेंटेंस नंबर 4 पे भी, आपको यदि याद हो तो सेंटेंस नंबर 4 पे मैंने बताया था कि जब कभी आपको डायरेक्ट स्पीच में यदि प्लीज़ लगा हुआ दिखे है, रिपोर्टेड स्पीच में आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा को क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट में भी इसे कहते हैं रिपोर्टेड। तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपको प्लीज़ दे दिया जाए तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसके बदले क्या लिख लेंगे? रिक्वेस्टेड। तो रिक्वेस्टेड लिख दिए। और एक बात और मैंने कहा था कि इस प्लीज़ को इनडायरेक्ट में नहीं लिखते, जैसे कि नीचे देख सकते हैं नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, इस प्लीज़ को छोड़ देते हैं, बाकी जो बच जाए डू हेल्प अस तो इसको लिख लिया गया है डू हेल्प देम। आपको पता है ना, ये मैंने बता दिया शुरू में ही, SON लिख कर फॉर्मूला, अस जो है फर्स्ट पर्सन है, ये बदल जाएगा इस दे के अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहाँ पे जिसका बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया दे रिक्वेस्टेड मी टू डू हेल्प देम। सेंटेंस नंबर 27 पढ़ ले तो कह रहा है द नर्स सेड ओपन योर माउथ। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिर से आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, सेट के बाद है, सेट के बाद नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। लेकिन क्या करना है, मैंने आपको कहा ना कि जब आपको इम्परेटिव सेंटेंस दिया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ कर दिया द नर्स टोल्ड मी, खुद पे ले लीजिए क्या दिक्कत है, द नर्स टोल्ड मी ओपन माई माउथ। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ कर दिया मी।
आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बस चेंजेस आपको इसी के अकॉर्डिंग करना होगा। चूँकि यहाँ पे योर जो है ना, ये सेकेंड पर्सन है, ये बदल जाएगा इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप कोई सा भी जो ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिएगा इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि मी के अकॉर्डिंग माई माउथ हो चुका है। यदि आप दूसरा प्रोनाउन यूज़ कीजिएगा, डेट मीन्स कि दूसरा ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन नहीं बल्कि कोई यदि दूसरा ऑब्जेक्ट आप यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे भी वो चेंज हो जाएंगे। सो इसका जो बिल्कुल सही इंडायरेक्ट हो गया 27 का, वो हो गया द नर्स टोल्ड मी ओपन माई माउथ। सो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई है, मैं फिर से कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ऑल पे क्लिक जरूर कर दे, ताकि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ना, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। और साथ साथ सब्सक्राइब के बगल में आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।